अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पैच लगाने का, मोटिफ लगाने का ऐसा तरीका जो आज तक आपको पहले किसी ने भी नहीं बताया होगा। ना तो फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल होगा, ना सोल्डरिंग आयरन का इस्तेमाल होगा जिसे हम काविया बोलते हैं। अक्सर बहनें कहती हैं हमारे पास काविया नहीं है, हमारे पास फैब्रिक ग्लू नहीं है, हमारे पास एम्ब्रॉयडरी मशीन नहीं है या फिर हमारे पास अच्छी मशीन नहीं है। तो उन बहनों के लिए आज बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। चुप करके अपने घर में बैठे, चाहे ब्रांड का पैच है चाहे वो कोई आम पैच है, उसको मेरे बताए हुए तरीके से जो है वो आप अटैच कर लें। उल्टी साइड पे जो है वो मैंने मार्क कर लिया है, इसके दरमियान में भी मार्क कर लिया है, और ये जो पैच की ऊपर वाली साइड है मोटिफ की, वो भी उल्टी साइड है। ठीक है, जो मोटिफ की ऊपर वाली साइड है ये याद रखिएगा उल्टी साइड है। अब यहाँ पर जो है आपने पिन अप करना है और इस तरह से आपने, मेरी फिंगर जैसे जा रही है इस तरह से ऐसे सीधी जो है आपने इसको लगा देनी है एक सिलाई। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप सिलाई लगाने का तरीका, और इसके अलावा जो है हमने नाइफ का यहाँ पे यूज़ करना है, किस तरीके से करना है और आपके लिए जो है ये कितना फ़ायदेमंद है और ये किस तरीके से आपने यूज़ करना है, कितनी हीट लगानी है, कंप्लीट मैं आपको तरीकाकार बताऊंगी। आपने एक भी जो पॉइंट है वो आपने वीडियो का मिस नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये हल्का सा एम्ब्रॉयडरी का कप बना हुआ था, हमने उसको जो है वो बरकरार रखा है और इस तरह से यहाँ पर एक कट लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर कट लगाने के बाद जो है पिन्स आपने जो लगाई थी वो उसको आप उतार लें पिन्स को, और अब जो है ना आपने इसको ऐसे सीधा कर लेना है। पहले आपने ऐसे फिंगर की मदद से ऐसे हल्का हल्का इसको बिठाना है, उसके बाद जो है आपने इस पैच की उल्टी साइड से इसको प्रेस करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह तरीके से जो है ना आपने इसको प्रेस करना है। कंप्लीट जो फैब्रिक है ना वो सारा आपका यहाँ बैक साइड पे होना चाहिए, पीछे जो फ्रंट साइड है वहाँ से जो है वो आपका फैब्रिक दिखाई ना दे। ये देखें बिल्कुल इसके बराबर जो है कलाई के आपका पैच की एम्ब्रॉयडरी है, मोटिफ की एम्ब्रॉयडरी जो है वो सेट हो चुकी है। अब जो है आपने यहाँ फैब्रिक ग्लू का यूज़ नहीं करना, आपने यहाँ पर लगानी है कॉमन पिन्स। ठीक है, पिन्स जो है वो आपने इस तरह से ज़्यादा लगानी है ताकि जो आपका पैच सरकने का खदशा है वो ख़त्म हो जाए। और आपने एक काम और करना है, आपने इसके दरमियान में भी मोटिफ के जो है वो आपने लगानी है। यहाँ पर आप देख लें इस तरह से 1 इंच पे जो है वो मैंने कट लगाया है, यहाँ 1/2 इंच का कट लगा के ना ये देखिए जो हमने पलटा था ना, हमने उस फैब्रिक को जो है वो कवर कर लिया है। ठीक है, इस चीज़ को लाजमी मद्देनज़र रखिएगा कि जो पैच की ऊपर वाली साइड पे अगर आपका पैच की चौड़ाई जो है वो कम होती है तो जब आप उसको पलटेंगे तो आपका सिलाई वाला कपड़ा दिखाई देगा, तो आपने इस तरीके से जो है उसको कवर करना है। ठीक है, छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटे छोटे जो ट्रिक्स बताऊंगी आपको, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें, या आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि ये कितनी छोटी छोटी पेटल्स बनी हुई थी, छोटी छोटी ये लीव्स इनके बने हुए थे, तो मैंने बिल्कुल उतनी बार ही फुट उठा के टर्न किया है। ठीक है, इसका जो है ना टर्न करने का तरीका ये है, जैसे ही आप थोड़ी सी सिलाई एम्ब्रॉयडरी पे आती है फिर आप इसको फुट को उठा लें, फिर अपनी सिलाई लगाएं। जहाँ तक एम्ब्रॉयडरी है वहाँ तक आपने रोक लेनी है सिलाई, फिर आपने जो है फुट को दोबारा उठाना है, फिर सिलाई लगानी है। आपने ये वाला तरीका जो है ना सेम इसी तरीके से जो है आपने इस एम्ब्रॉयडरी को सिलाई लगानी है। ठीक है, अच्छा मुझे जो है ना इस मोटिफ को लगाते हुए जस्ट 15 मिनट लगे थे, जस्ट 15 मिनट। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके आपको दिखाया है ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाए। आज से आपने टेंशन नहीं लेनी, अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। और सिर्फ इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा कि जो है मैं आपको बताऊंगी कि आपने नाइफ़ के ज़रिए कैसे सेट करना है। आपने वो टिप्स भी जाननी है जिनका आपको जानना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। जस्ट ऐसा नहीं है कि आप नाइफ़ को गर्म करेंगे और बस बात ख़त्म हो गई, नहीं। आपको किस टाइप की नाइफ़ लेनी चाहिए और इसको कितना उसका पार्ट जो है वो हीट अप करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, डिटेल के साथ बताऊंगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है।
ठीक है। यहाँ पर देखें जिस तरह से ये छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी थी, छोटा छोटे जो कव आ रहे थे, हर तरह से मैंने इसको टर्न किया और एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ जो है वो सिलाई लगा रही हूँ। और ये जो मैं आपको सिलाई लगाते हुए सारा मैंने जो दिखाया है ना, ये सिर्फ इसलिए दिखाया है ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर इतनी बारीक भी एम्ब्रॉयडरी हो तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आपने अपने माइंड को जो है ना वो आपने रिलैक्स रखना है कि चाहे जितनी मर्ज़ी बारीक एम्ब्रॉयडरी हो आप घर में जो है वो आप सेट कर सकती हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मतलब आप ये अपने आप को किया करें कि आप कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकती हैं। आप हर काम कर सकती हैं और बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से कर सकती हैं। जो मेरी ये वाली वीडियो है ये स्पेशल मेरी बिगनर्स सिस्टर्स के लिए है जो कि अभी सीख रही हैं या जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करती, थोड़ा सा घबरा जाती हैं कि मोटिव जो है ये ब्रांडेड मोटिव ज़्यादातर बाहर से ही लगवाने चाहिए या किस तरह ना। तो ये ख़ास उनके लिए मैंने ये वीडियो जो है वो बनाई है। मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो कमेंट आ रहे थे कि आप जो है ना सोल्डिंग आयरन का यूज़ ना करें, आप हमें कोई और ट्रिक बताएं। तो इसी वजह से मैंने आज आपको ये वाली ट्रिक बतानी है। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ठीक है। हाफ जो है मैंने मोटिव लगा लिया था, बाकी का हाफ भी सेम उसी तरीके से लगाना है। अब जो है ना यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ आपने किस तरीके से सेट करना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है एम्ब्रॉयडरी मैंने रहने दी थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने थोड़ा थोड़ा जो है ना ऐसे टर्न किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ½ इंच का कट लगा के ना ये देखिए ऐसे इसको सेट कर लेना है। यानी कि जो आपका कपड़ा ऊपर की जानिब शो हो रहा था वो हमने ऑर्गेन्जा के थ्रू जो है वो स्किप कर दिया, ये देखिए ऐसे। और ये जो सिलाई आई है इसके ये जो है ये कंप्लीट जो है सिलाई हमने कवर कर लेनी है बाजू की फिटिंग में, ठीक है। अब देखें मैंने जो है यहाँ पर नाइफ़ को गरम कर लिया था। सबसे पहली बात ये कि नाइफ़ जो लेनी है आपने थोड़ी इस टाइप की लेनी है, ठीक है। लोहे की जो नाइफ़ होती है वो थोड़ी मोटी होती है, वो वाली आपने नाइफ़ नहीं लेनी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने इस तरह की स्टील की नाइफ़ लेनी है। और आपने दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो आपने ये करना है कि आपने 2 नाइफ़ लेनी है। मतलब एक को आपने चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरी का यूज़ करना है। फिर इसी तरह आपने जैसे ही इससे काम थोड़ा ख़त्म होगा, छोटी से मेरे पास ये 2 थी तो मैंने पहले एक से करती गई, जैसे ही ये ठंडी हुई फिर मैंने दूसरी का यूज़ किया। मतलब 2 एक टाइम में यूज़ की हैं। आपने भी यही ट्रिक इस्तेमाल करनी है। जो मेरी थर्ड ट्रिक है ना वो ये है कि आपने ना जस्ट जितना पार्ट आपने इसका यूज़ करना है ना छुरी का, आपने जस्ट उतना ही गर्म करना है, ठीक है। छुरी आप दोनों देख लें, ये दोनों स्टील की हैं, लोहे की छुरी मत लीजिएगा। तो और जस्ट आपने उतनी ही गर्म करनी है जितनी आपको ज़रूरत हो, ठीक है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ पैच जो है वो लग के रेडी हो चुके हैं। आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लास्ट ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।